इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 70,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। उसमें से तकरीबन 1,600 शाखाएं बिहार में लगती हैं और बिहार में चुनाव हो रहे हैं। और इन शाखाओं के पास इंटरनल रिपोर्ट, जमीन पर वोटर क्या सोच रहा है, इसकी तो रहती ही अगर उस राज्य में चुनाव हो रहे हैं। यह एक स्वयंभू तरीका होता है जिसमें यह माना जाता है कि स्वयंसेवक आखिरकार अपनी राजनीतिक संस्था बीजेपी के साथ तो खड़ा होगा ही, और सामान्य तौर पर स्वयंसेवकों को कोई निर्देश नहीं देता है कि बीजेपी चुनाव मैदान में खड़ी है और आप जाइए चुनाव प्रचार में कूद जाइए। लेकिन ऐसा क्या है कि इस बार बिहार के चुनाव में आपको स्वयंसेवक उस तरीके से दिखाई नहीं देगा जिस तरीके से इस देश के तमाम राज्यों में या फिर लोकसभा चुनाव में संघ अपने आप को चुनाव में झोंक देता है। बिहार की राजनीतिक जमीन पर बीजेपी कहां पर खड़ी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि बिहार के भीतर एक आम जन या एक आम वोटर, उसके भीतर जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब दे पाने में बीजेपी या उसका नेता कितना सक्षम है, उससे कहीं ज्यादा है कि उस नेता या बीजेपी को लेकर स्वयंसेवक या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम संगठन जवाब दे पाने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे। यानी ऑफिशियली या अनऑफिशियली स्वयंसेवक आपको बिहार के चुनाव में बीजेपी के लिए कहीं पर भी कोई मशक्कत करते हुए नजर नहीं आएगा। और शायद इस वक्त बिहार के भीतर जिन मुद्दों से वहां का आम वोटर प्रभावित है, उनके भीतर जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में शाखा लगाता हुआ स्वयंसेवक या संघ भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। इसका असर दिल्ली पर कितना पड़ रहा है, या दिल्ली की धड़कनें कितनी बढ़ी हुई हैं, या इसका असर बिहार के चुनाव पर कैसे पड़ जाएगा, इसको समझने से पहले हमें लगता है इस बात को एक क्षण के लिए याद कर लीजिए। जब संघ के 100 बरस मनाए जा रहे थे और विजयादशमी के दिन नागपुर में सर संघ चालक भाषण दे रहे थे, तब अपने भाषण के बीच में उन्होंने एक वक्त कहा, जब कोई बड़ी गाड़ी होती है और जब वो मुड़ना चाहती है तो उसे बहुत बड़ा रास्ता चाहिए, एक लंबी चौड़ी सड़क चाहिए। ये बड़ी गाड़ी क्या मोदी सत्ता और मोदी सरकार है? और मुड़ने का वक्त जिस रास्ते को टटोला जा रहा है कि इस वक्त पहला राजनीतिक प्रयोग बिहार का चुनाव है, और यह मुड़ने की परिस्थिति इस वक्त जिन नीतियों के आश्रय मोदी सरकार चल रही है, उनको लेकर संघ के भीतर उठते हुए सवाल हैं। और ये सवाल इस दौर में कहीं ज्यादा इसलिए तो बड़े नहीं हो गए क्योंकि दीपावली के मौके पर अक्सर दीपावली मिलन उत्सव जो है, स्वयंसेवकों के परिवारों के बीच या संघ से जुड़े लोगों के बीच मिलन समारोह मनाया जाता है। वो सवाल धीरे धीरे अब इस मिलन समारोह में तमाम बैठकों में उभरकर सामने आने लगा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पहली बार संघ के भीतर यह भी सवाल है इस दौर में, चाहे वो बीजेपी के भीतर जिन नेताओं को प्रमोशन किया जा रहा है, यानी प्रमोशन मिल रहा है, आरएसएस के भीतर एक बड़ी तादाद जो प्रमुख स्थानों पर नियुक्त की गई इस दौर में जो बीते 11 वर्षों में हुआ है, ना तो कोई विचारधारा है, ना ही संघ का कोई संघर्ष उनके साथ है, यानी सिस्टम से निकलकर वो नेता नहीं आए हैं। और होते होते बात यहां तक इन चर्चाओं में आ रही है, ऐसा नहीं है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से जीत जाते। स्थितियां तो नाजुक उनकी उस वक्त बनारस में भी थी। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर उस वक्त पहल ना की होती तो शायद बनारस का रिजल्ट कुछ और होता। और योगी आदित्यनाथ ने क्या पहल इसलिए की थी, यह मिलन समारोह के भीतर के संवाद की स्थिति बतला रहे हैं, जिसमें इस बात का जिक्र खुले तौर पर है, यूपी का विभाजन कर दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। यह सारी मशक्कत दिल्ली से लखनऊ को डगमगाने के लिए उस कालखंड में चल रही थी। यानी एक ऐसी परिस्थिति उस दौर से लेकर अभी तक की स्थिति में अब पहली बार संघ को परेशान कर रही है। क्या वाकई इस दौर में संगठन खत्म हो गया? क्या वाकई उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन अब कोई मायने नहीं रखते हैं? इन सब के बीच यह भी सवाल है कि इस दौर में 2024 के चुनाव के बाद जो वोट चोरी या फिर वोटों के हेरफेर का सवाल है, उसमें शाखाओं के भीतर चर्चा तो इस बात को लेकर भी हुई कि इस चुनाव में जिन वोटरों के नाम नहीं होंगे और जब वोट डालने वह बूथ पर पहुंचेंगे और पता चलेगा उनका नाम नहीं है, क्योंकि नाम पब्लिश अभी तक किया नहीं गया,
लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक में उठ गया। तो वो सवाल कल को पंचायत, गांव, शहर, जिले स्तर पर उन स्वयंसेवकों से तो करेंगे जो स्वयंसेवक वहां पर लगातार शाखा लगाते हैं। और अगर उनकी भागीदारी खुले तौर पर चुनाव के बीच हो जाएगी तो फिर वो जवाब कैसे देंगे? यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, इतिहास खुद को कैसे दोहराता है। अगर अशोक चौधरी को महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की मौजूदगी मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ खड़े होकर भी अतीत की याद दिला रही है, तो बीजेपी को लेकर स्वयंसेवकों के बीच भी यह सवाल बड़ा है। संघ के भीतर भी यह सवाल है कि 2015 में, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी बहुमत के साथ जब दिल्ली में काबिज हुए, प्रधानमंत्री बने, तो वो मानकर चल रहे थे कि अब बिहार में बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी अपने बूते उस वक्त 157 सीट पर लड़ी थी। आरएसएस पूरे बिहार में उस वक्त घूम रहा था, यानी स्वयंसेवक पूरे बिहार में उस वक्त घूम रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया, और रिजल्ट से पहले क्या कुछ कहा था उस समय अमित शाह ने बतौर अध्यक्ष के तौर पर, उन पन्नों को खोलें उससे पहले रिजल्ट एक ध्यान याद कीजिए। बीजेपी 157 सीट पर लड़ती है, 24.4% वोट मिलते हैं, लेकिन उसे सीट मिलती है सिर्फ 53। उस वक्त बीजेपी के साथ आरएलएसपी थी, कुशवाहा जो अब भी है। 23 सीटों पर लड़े थे, 2 सीट जीते थे, 2.6% वोट मिला था। जीतन राम मांझी भी उस वक्त साथ में थे, बीजेपी के 21 सीटों पर लड़े थे, 1 सीट जीत पाए थे और 2.3% वोट मिला था, यानी कुल 34.1% वोट पूरी एनडीए को मिला था। यह मुश्किल हालात पहली बार संघ के मिलन समारोह में भी होने लगा है। और चर्चा इस बात को लेकर है कि अगर सब कुछ सत्ता के अनुकूल होता चला जाएगा तो फिर बचेगा क्या? और फिर इस देश के भीतर की ऐसी परिस्थितियों को कौन रोकेगा? इसीलिए क्या उस मुड़ने वाली गाड़ी में अब एक रवानगी और तेजी लाने की जरूरत है? क्योंकि तमाम संघ से जुड़े हुए संगठनों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट यह है कि वह जिस ब्लूप्रिंट को लेकर काम करते रहे, पहली बार वो ब्लूप्रिंट ही मायने रखता ही नहीं है, तो उनके अपने अस्तित्व का संकट है। और इसीलिए यह फैसला है कि स्वयंसेवक को ना तो ऑफिशियली तौर पर कोई कहेगा कि आपको प्रचार करना है, और जो अपनी इंटरनल रिपोर्ट स्वयंसेवकों के भीतर की है, जो उनकी अपनी शाखाओं में उभरती है, अगर वह उन्हें चिता रही है तो वो फिर उस लकीर पर चले। और अगर इसके आगे की चीज है तो फिर किसान संघ क्या सोचता है, स्वदेशी जागरण मंच क्या सोचता है, भारतीय मजदूर संघ क्या सोचती है, विश्व हिंदू परिषद भी क्या सोचेगा जब वो जान गया, समझ गया कि दरअसल अयोध्या के भीतर जहां पर मंदिर बनना था उससे कई फरलांग की दूरी पर मंदिर बनाया गया। जो भगवान राम की जो बालपन की मूर्ति वहां लगनी थी वह भी नहीं लगी। ये सारे सवाल हैं जो इस दौर में मिलन समारोह में उठ रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिक प्रयोग तो बिहार में ही नजर आएगा। और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में स्वयंसेवक अगर पांव पीछे खींच रहा है तो क्या यह परिस्थिति 2015 के चुनाव परिणाम की परिस्थिति में बीजेपी को लाकर खड़ा कर देगी और बिहार के भीतर राजनीतिक परिवर्तन या नए समीकरण, नई दिशा को तय कर देंगे? लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है, क्या बिहार के चुनाव परिणाम जिस यू टर्न को लेना था ट्रक को, वह यू टर्न बिहार चुनाव परिणामों के साथ बड़ी रवानगी और तेजी के साथ सामने आ जाएगा? यही वो स्थिति है जो दिल्ली की राजनीतिक सत्ता की धड़कनों को बढ़ाए हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।